जहाज में बैठे घर के लिए रवाना हुए और साथ बैठी लड़की इतनी पसंद आई कि एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे आई लव यू कह दिया और ये कह दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी सरवर की है। सरवर कुछ वक्त पहले दुबई गया था, दुबई में नौकरी करता था, अच्छी इनकम थी और वालिदैन ने शादी कर दी। शादी हुई, शादी के बाद कुछ वक्त घर पे गुजारा, फिर दुबई चला गया और दुबई कुछ अरसा रहने के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटी से नवाजा। आज वो घर वापसी के लिए रवाना था। एयरपोर्ट पर बैठा, उसकी आंखों में एक चमक थी कि अब वो दोबारा कभी दुबई नहीं आएगा नौकरी के लिए। वो परमानेंटली पाकिस्तान जा रहा था और इसी एयरपोर्ट के ऊपर एक नौजवान लड़की बड़ी खूबसूरत सी थी और वो बड़ी अफसुरदा बैठी थी और शक्लो सूरत से बड़ी भोली भाली और खूबसूरत और बड़ी चंचल सी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी और वो परेशान थी। अब सर्वर जो है वो परेशान हो गया उसको देख के। ये इधर उधर करते कराते उसके पास जा बैठा और पास जाकर बैठा तो उसे कहता कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आप परेशान हैं। लड़की ने आगे से बेरुखी में जवाब दिया, तो आप क्या करेंगे, मैं हूं परेशान या नहीं हूं, आपको इससे क्या मतलब। अब सर्वर जो है वो बहुत परेशान हुआ और एक साइड में बैठ गया और उसके बारे में सोचने लगा। इसके दिलो दिमाग पर एक खुशी थी कि वो घर जा रहा है, दूसरी तरफ उस लड़की का दुख देखकर ये बहुत परेशान था कि एक नौजवान लड़की है और फ्लाइट में सफ़र करने वाली है, शायद इसका कोई अपना खो गया है। इसने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद ऐलान हुआ कि जहाज़ जो है वो लग चुका है, सब पैसेंजर जो हैं उसमें सवार हो जाएं। तो सब पैसेंजर अपनी अपनी सीटों की तरफ चल पड़े। अब सर्वर जब अपनी सीट पर जाके बैठा तो इसने देखा कि इसके साथ वाली सीट पर वही लड़की बैठी है। अब ये लड़की इसको एक तरह से प्यारी भी लगी थी, इसको वो खुश शक्ल और इसके दिल को भा गई थी। अब इसने सोचा कि चलो रास्ते में इससे पूछूंगा कि इसके साथ क्या मसला है। अब जहाज उड़ा और इसने लड़की से पूछा कि खैर तो है, आप परेशान हैं, कुदरत ने हमें दोबारा एक साथ बिठा दिया है, बाहर तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब लड़की परेशान थी। लड़की ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बात सुनकर क्या कर सकते हैं। लड़का कहता, मैं आपकी परेशानी हल तो नहीं कर सकता, हो सकता है मैं आपके दुख को कुछ ना कुछ बांट सकूं, तो आप अपनी बात शेयर करें। मुझे लगता है कि आपने किसी अपने प्यारे को खो दिया है, परदेश में कोई मर गया है, शायद आप उसके लिए परेशान हैं। लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हुई और उसके बाद उसने कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती थी, मैंने उसको जी जान से मोहब्बत की, मेरे घर वालों ने मेरी उससे मंगनी कर दी, लेकिन मेरे घर वाले उससे शादी के लिए रजामंद नहीं थे। जैसे जैसे घर वालों को पता चलता जा रहा, सब उसके खिलाफ हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि ये सब उससे जलते हैं। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सब कहते थे कि ये लड़का ठीक नहीं है, ये यहाँ पर लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाता है और उसके बाद दुबई ले जाता है, वहाँ जाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाता है, उनसे धंधा करवाता है। और मुझे ये बात इतनी बुरी लगती थी कि मैं सबके साथ लड़ जाती थी। मैं कहती थी कि आप लोगों के दामाद या आपके बेटे इतने खूबसूरत नहीं है, इसलिए आप उससे जलते हैं, उसकी अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे कमाता है, ये आपको हजम नहीं हो रहा। तो वो सब के सब मेरे ऊपर हंसते भी थे, पर मेरे जो प्यारे थे, अजीज थे, वो परेशान होते थे कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। अब कहीं ना कहीं मेरे अपने दिल में भी ये बात घर करने लगी थी कि शायद हो सकता है ये लड़का ऐसा ही हो। तो कहती, मैंने घर वालों से लड़ाई की, अम्मी की बालियां उठाइयां, उठाकर बेची हैं। बेचने के बाद जो पैसे थे वो लिए और अपना पासपोर्ट तो मेरा पहले ही बना हुआ था, क्योंकि मेरे मंगेतर ने मुझे कहा हुआ था कि जैसे ही शादी होगी हम दुबई चले जाएंगे। अब मैंने एक विजिट वीज़ा लिया, क्योंकि एड्रेस वगैरह जहाँ वो रहता था वो मुझे पहले से उसने बताया हुआ था, उसको मैंने नहीं बताया कि मैं दुबई आ रही हूँ। मैं घर वालों से लड़कर जहाज़ में बैठी विजिट वीज़ा लगवाया और दुबई पहुँच गई। दुबई पहुँचने के बाद मैंने जब उसके एड्रेस के पर जाकर उसके बारे में मालूमात हासिल की, तो जो मुझे पाकिस्तान में बताया जा रहा था वो सब कुछ सच था। वो वाकई वहाँ पर लड़कियों का धंधा करता था, जिस्म फरोशी करवाता था उनसे। बहुत सी लड़कियां जिनको वो पाकिस्तान से प्यार के झांसे में फंसाकर यहाँ लाया हुआ था। और वो लड़कियां ना तो पाकिस्तान जा सकती थी और ना ही यहाँ सुख की ज़िंदगी गुजार रही थी। मजबूरन वो सारे काम कर रही थी जो ये कहता था। कहती, मैंने उसे फ़ोन किया, फ़ोन करके उससे बात पूछी तो उसने मुझे इधर उधर की बातें सुनाई। उसने कहा कि तुम्हें आधा सच मालूम है, ये है वो है। तो मुझे वो चक्कर देना चाह रहा था, जबकि मैं तो सारी हकीकत उसके फ्लैट के साथ बैठ के उधर सारी रेकी करके देख चुकी थी। अब मैंने उसको नहीं बताया कि मैं दुबई में हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप से उसको कॉल जा रही थी, उसको नहीं पता चला मैं दुबई में हूँ। और मैंने यही बेहतर समझा कि मैं उस शख्स से मुलाकात ना करूँ।
मैं खामोशी से वापसी की टिकट ली और आज इस जहाज में बैठी हूँ, घर जा रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगी, कैसे जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। मैं अपने माँ बाप को तो जलीलो ख्वार करके आई हुई हूँ। लड़की ने ये अपनी सारी कहानी नीचे की तरफ नज़रें झुकाकर सुनाई और जैसे ही उसने ये अल्फाज मुकम्मल किए तो उसने सरवर की तरफ देखा। जैसे ही देखा तो सरवर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। लड़की परेशान होगी। लड़की कहती है, आप तो इतने खुश थे घर जाने के लिए, फिर परेशान क्यों हो गए? तो सरवर कहता कि मेरी भी कुछ अजीब कहानी है। मैंने शादी की, घर वालों ने मेरे लिए दुल्हन ढूंढी और दुल्हन इतनी प्यारी थी कि मैं कहता हूँ कि वो हर तरह से, हर लिहाज से परफेक्ट थी और अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी से भी नवाजा। अब बच्ची हुई, उसके बाद मेरी बीवी जो है उसकी डेथ हो गई। अब बेटी 4 साल की हो चुकी है और मेरे घर वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि इतनी पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी तुम कैसे गुजारोगे? अपनी दूसरी शादी करो, अपनी बच्ची की देखभाल करो और अपनी देखभाल करो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो बस ये मामलात हैं। मेरी बच्ची जो है वो भी मुझसे पूछती है कि पापा, मेरी दादी है, दादा है, पापा है, चाची है, चाचा है, लेकिन मेरी मम्मा नहीं है, मम्मा कहाँ है मेरी? तो मैं उसे कुछ भी कह नहीं पाता। लड़की लड़के को देख रही थी, लड़का लड़की को देख रहा था। लड़के को लड़की बड़ी पसंद आई हुई थी। अब उसके अंदर ही अंदर कुछ एहसासात ऐसे थे कि उसने कहा, देखो ये लड़की अच्छी लगती है, अल्लाह ताला ने इसको कैसे एक गलत रास्ते से हटाकर इसको सीधे रास्ते पे डाल दिया कि ये वापस घर जा रही है। इतने में सफ़र ख़त्म हो गया। जहाज़ जो है उसने लैंड किया और जब लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो एक मुसाफिर एक बुके लेके खड़ा था, फूलों का गुलदस्ता, और उस गुलदस्ते से वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। इसने भागते हुए गया और जाके उससे वो गुलदस्ता छीन कर वापस पलटा है। वो लड़की भी साथ साथ आ रही थी और मैं बताता चलूं कि इसने जहाज़ में लड़की को ये कहा था कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि लड़की परेशान थी, अब मैं जाऊंगी कहाँ? तो लड़की ने कहा कि तुम अपने वालिदैन को क्या कहोगे? इसने कहा, जी जो भी होगा मैं उनको कुछ ना कुछ कह दूंगा, आप मेरे साथ चलो। अब लड़की चलती हुई आ रही है तो इसने फौरन घुटनों पे बल बैठकर गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाया और उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब लड़की खामोश थी। पूरी एयरपोर्ट के ऊपर तालियां बजनी शुरू हो गई। एयरपोर्ट के ऊपर वो मतलब शाबाश शाबाश, गुड बॉय, इस तरह के नारे लग रहे हैं। वाह जी वाह, कमाल हो गया, लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। अब लड़की शर्मा रही थी और लड़की भी दिल ही दिल में इस लड़के को कहीं ना कहीं पसंद कर बैठी थी। अब लड़की खामोश रही। लड़की ने बुके पकड़ा और हल्की सी आंखों से इशारा किया कि वो राजी है। अब ये दोनों बाहर निकले हैं, इन्होंने टैक्सी ली है और लड़का जो था इसने अपने घर पे नहीं बताया हुआ था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ। तो लड़की ने रास्ते में पूछा। लड़की अभी भी परेशान थी कि कहीं ये लड़का भी कुछ ऐसा ना करे कि जैसा पहले लड़के ने किया है, लेकिन ये लड़का जो है ये बिल्कुल नीयत का साफ था। लड़की परेशान और लड़के से पूछ रही है कि आप घर पे क्या बताओगे? उसने कहा, देखो जो भी होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या बताना है। घर पर पहुंचे हैं, गाड़ी रुकी है, नीचे उतरे, इसने अपना दरवाज़ा खटखटाया है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खुला था। इसने कदम अंदर रखा और आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो सामने इसकी बेटी थी। वो इसको देखकर पापा पापा कहती हुई इसकी तरफ भागी। इसने बैठकर उसको गले से लगाया, चूमने लगा। इतनी देर में शोर सुनकर इसके घर वाले जो हैं वो भी आ गए। इसके वालिद, वालदा, भाई बहन जो भी घर में थे वो सब आए और इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। और इसकी वालदा कहती, बेटा तुमने आने का बताया ही नहीं। कहता, अम्मी अगर मैं बता देता तो ये जो खुशी आप लोगों के चेहरे पे ये मैं कैसे देखता। और इतनी बात हुई। उसके बाद पीछे से वो लड़की जो है वो भी घर में दाखिल हुई है और सब घर वाले फटी नज़रों से उस लड़की की तरफ और इस सरवर की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या मामला है। अब सरवर जो है वो खामोशी से उनको देख रहा है। लड़के की वालदा जो है उसने पूछा कि बेटा ये लड़की कौन है? उसने कहा, अम्मी ये दुल्हन है आपके बेटे की होने वाली, अगर आप लोग इसको पसंद करें तो मैं इससे शादी कर लूँगा। अब लड़के की माँ कहती कि बेटा इसके घर वाले, लड़के ने कहा, जी ये मुझे जहाज़ में मिली है, मुझे अच्छी लगी है तो मैं इसको आपसे मिलवाने ले आया हूँ, तो अब आप देख लें, अगर आपको पसंद आती है तो मैं इससे शादी करूँगा। आप कह तो रहे हैं कि तुम शादी कर लो। अब सबने खामोशी अख्तियार की, लड़की को प्यार दिया और उसको कमरे में बिठाया। अब लड़का जो है अपने बाप और माँ को ले गए अलग से, उसको सारी कहानी सुनाई कि इस तरह से इस लड़की के साथ हुआ है। तो लड़के के वालिद और वालदा जो है उस लड़की के पास आए, उसके सर पे हाथ रखा और प्यार दिया और कहा, बेटा तुम हमारे बेटियों जैसी हो, तो टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? लड़की ने कहा, जी हाँ मैं करूँगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शादी ऐसे नहीं होगी, हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे फिर शादी होगी। अब लड़की ने अपने माँ बाप का एड्रेस दिया, तो जैसे ही उन्होंने एड्रेस पढ़ा तो उसी गांव में लड़के के बाप का एक दोस्त रहता था।
उसने उसका नंबर मिलाया और उससे पूछा कि ये फलां शख्स जो है वो इधर रहता है। उसने कहा जी हाँ रहता है, लेकिन आजकल वो खामोश ही रहते हैं, कहीं निकलते नहीं हैं। उनकी बेटी जो है कुछ दिन पहले भाग गई है, उस वजह से वो परेशान है कि ये हमारे साथ क्या हुआ। तो इसने कहा यार उनकी बेटी भाग नहीं गई थी, उनकी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम आई थी, इस वक्त वो बेटी हमारे पास है और हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे हमारी मुलाकात अरेंज करो। उसने लड़की के वालिदैन से बात की कि इस तरह से कुछ लोग हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये नहीं बताया कि उनकी बेटी है आ रही है साथ। तो नंबर लिया लड़के के वालिद ने, उनसे बात की, उनको कुछ बातें पहले से बताई, आगाह किया। अब उनको भी ये था कि हमारी बेटी मिल गई है, शुक्र है, और इनको उन्होंने टाइम दे दिया कि फ़लाँ टाइम पे आ जाएँ। अब उस टाइम पे ये उनके घर पहुँचे हैं। लड़की का बाप जो है बेशक गुस्से में था, लेकिन फिर भी दरवाजे की तरफ देख रहा था अपनी बेटी के लिए। बाप के लिए बेटी जो है वो कह लें कि एक शहज़ादी है। बाप उसके लिए सब कुछ कर जाता है। और मैं इस कहानी के एंड पे आपको एक राय भी दूंगा, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। और जैसे ये गाड़ी से उतरे हैं, सब लड़का, लड़की की माँ, लड़के का बाप और उसकी एक बहन, भाई, ये सारे घर में दाखिल हो गए हैं। और लड़की जो है वो गाड़ी में बैठी है, लड़की नहीं निकली। लड़की का बाप जो है वो घर में इन सबको देख रहा है, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। तो इतने में लड़के के बाप ने लड़की को आवाज़ दी कि बेटा अंदर आ जाओ। जैसे ही लड़की दरवाजे से अंदर दाखिल हुई है गाड़ी से निकलकर, तो फौरन भागती हुई अपने बाप के कदमों में जा गिरी है। बाप के कदमों में गिरकर उसने उससे माफ़ी मांगी कि बाबा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आप लोग ठीक कहते थे, वो बंदा जो है वो लड़कियों से वहाँ पे स्मगलिंग करके धंधा करवाता है। लड़की का बाप जो है उसने अपनी बेटी को उठाया, उठाकर गले से लगाया और उसका माथा चूमा। और उसके बाद लड़की की माँ ने भी ऐसे ही बेटी से प्यार किया। और क्योंकि ये सारी जो स्टोरी थी, लड़के का बाप जो है उसको पहले से अलग से एक होटल में बुला के लड़की के बाप को उससे मिल के सारी डिस्कस कर चुका था कि हम लोग इस तरह से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इससे बढ़ के और हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। इन्होंने ये भी बता दिया था कि हमारा बेटा पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी जो है वो फौत हो गई है। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद वो सब इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे बैठने के बाद उन्होंने खाने शाने खाए, शादी की डेट रखी गई। इस लड़की की इस लड़के से शादी हो गई, लड़के को बीवी मिल गई और लड़के की बेटी को उसकी माँ मिल गई। अब ये खानदान हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन अगर वो लड़की उस लड़के के साथ चली जाती या उस लड़के के हत्थे लग जाती दुबई में, तो फिर इसके साथ क्या होना था वो आप सब सोच सकते हैं। और एक लड़की के लिए अपनी इज्जत खोना कितना मुश्किल है, कितना दर्दनाक है, ये एक लड़की ही समझ सकती है, या एक माँ समझ सकती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा हो। और ये कहानी सुनाने के असल मकसद ये है कि जितनी भी लड़कियां आजकल जैसे टिकटॉक, फेसबुक और ये चीज़ें चल रही हैं ना, हर लड़की कोई ना कोई लड़का मिल जाता है, उससे दुआ सलाम हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, फिर एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खाते हैं। तो 100 में से कुछ दो चार लड़के ही ऐसे होते हैं जो अच्छे हों, वरना सब लड़के लड़कियों को इस्तेमाल करने के चक्कर में होते हैं। तो खुदारा अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें और इस तरह के लोगों से दूर रहें, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, आपके वालिदैन की नज़रें किसी के सामने ना झुकें। एक माँ बाप जो कि आपको बचपन से 18-19 साल की उम्र तक पाल रहे हैं, और एक लड़का जो कि 5-6 महीने की मोहब्बत है, वो कहाँ उन 18-19 साल का मुकाबला कर सकता है। तो ख्याल किया करें, माँ बाप की इज़्ज़त बहुत कीमती है, आपकी इज़्ज़त भी कीमती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें और दुआ कीजिएगा कि ये फैमिली जो है हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।